बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आपने अक्सर टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर देखा होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है कि फ़लाँ सियासतदान ने और फ़लाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जनाब मनी लॉन्ड्रिंग केस उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग आखिर चीज़ क्या है, ये आज हम जानेंगे और इसके बारे में कानून क्या पाकिस्तान का। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लीगल इश्यूज़ कानूनी बातें, तो सबसे पहले रेड कलर का जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है? लॉन्ड्री, जैसे आपने सुना, लॉन्ड्री का मकसद होता है वॉश कर देना, चीज़ों को धो डालना, साफ़ सुथरा कर देना। जैसे हम कपड़े अपने लॉन्ड्री वाले को दे के आते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग पैसे को साफ़ करना, यानी काला पैसा, रिश्वत का पैसा, ये जो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा, अब ये नाजायज़ पैसा है, हराम का पैसा है, इसको कैसे ठीक किया जाए? अगर तो हमने कहीं से मिसाल के तौर पर कोई दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने के लिए कोई पैसा बैरून मुल्क से किसी तरीके से हुंडी के ज़रिए, हवाले के ज़रिए से हमारे पास पहुंच गया, इतने करोड़ रुपया, इतने अरब रुपया, अब वो मैं कैसे पकड़ के तो बैंक में जा अपने अकाउंट में रखूँगा कि जनाब ये मेरे अकाउंट में डाल दें? बैंक वाले तो फ़ौरन नो योर कस्टमर, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि अपने कस्टमर, नो योर कस्टमर, के अपने कस्टमर को जानिए, उसके बारे में सारा डिटेल्स के कहाँ से पैसा आया, ये करता क्या है, इसका सोर्स ऑफ इनकम, सारी डिटेल्स वो स्टेट बैंक को, हर बैंक ने इन्फॉर्म करना होता है अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की जाएं। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी बंदे के लिए कि इतने सारे पैसे, मिसाल के तौर पर कोई MPA है, कोई MNA है, उसके पास बड़ा ओहदा है, तो सैलरी उसकी जनाब 1-2 लाख रुपया होगी महीने की, लेकिन किसी वक्त तो अचानक उसके पास 1 अरब रुपया आ जाता है, इतने करोड़ रुपया आ जाता है। कहाँ से? कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं कि बहुत बड़ा सड़क बना रहे हैं, बहुत बड़ी जनाब कंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हैं, ठेकेदार को बुलाते हैं, आ जाएं, इस पे कितना खर्चा आएगा? वो कहता है जनाब 1 अरब रुपया। अच्छा चलो 1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके साथ, 1 अरब में से मुझे कितने दोगे? वो कहता है जनाब इन्ने % थोड़े। अब ये जो साहब हैं जो अभी ब्लंडर करने जा रहे हैं, जिनके पास ओहदा है, इख्तियार है, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपको, ठेका आपको देते हैं तो आप जनाब मुझे इतने करोड़ रुपया दे देंगे, ठीक है। वो इतने करोड़ रुपया इसने, अब ये इतने करोड़ जो ले लिया कागज़ों में, वो इतना सारा पैसा लगा, लेकिन हकीकत में वो आधे से भी कम लगा, बहुत कम लगा। साहब ने जनाब ये करप्शन की और इतना सारा, इतने करोड़ रुपया आ गया। अब जाके अचानक बैंक में जमा करवाएगा तो वो तो पकड़ा जाएगा। बैंक की स्टेटमेंट बता देती है कि इसने इतने करोड़ रुपया अचानक कहाँ से लाया, जवाब कोई नहीं होगा उसके पास कि कहाँ से आया, यकीनन रिश्वत का हो सकता है। अब ये बंदा परेशान है कि मैं ये काला धन जो है, ये जो गलत गैर कानूनी तरीके से पैसा मेरे पास आ गया, इसको कहाँ लेके जाऊँ? बैंक में जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। इसको काला है तो इसको साफ़ ना कर लें पैसे को, उसके लिए फिर इनके साथ शैतान होते हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, पैसे को दोगे वाइट कर लो, अगर पैसे से डरते क्यों, इसको वाइट कर लो। वाइट करने का तरीका, मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर रिश्वत लेने वाले, दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर या नाजायज़ असलाह का काम करने वाले, इस किस्म के जो लोग हैं ना, नाजायज़ हराम का पैसा जो इकट्ठा करते हैं, गैर कानूनी पैसा जो इकट्ठा करते हैं, मिसाल के तौर पर टोटका इनके पास एक ये हो सकता है कि प्राइज़ बॉन्ड किसी बंदे का निकले, मेरा प्राइज़ बॉन्ड निकला है 1 करोड़ रुपये का इनाम निकला है। अब ये क्या करेंगे? ये कहेंगे 1 करोड़ रुपया जनाब आप क्यों बैंक में जाते हैं? बैंक में जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो आपको जनाब चेक इशू करेंगे, फिर वो चेक अपने बैंक में जमा करवाएंगे, कुछ अरसे बाद अमाउंट आएगी। किन चक्रों में? अभी कैश पकड़ो, हमसे पैसे ले लो, लाओ इधर प्राइज़ बॉन्ड। बंदा हैरान रह जाता है कि मुझे इतने चक्रों से बचा रहे हैं, कितने हमदर्द हैं। हमदर्द नहीं होते, दरअसल वो प्राइज़ बॉन्ड जो निकला हुआ है इनाम, वो वाला प्राइज़ बॉन्ड हमसे लेके हमें पैसे जितने बनते हैं उससे भी ज़्यादा कुछ दे रहे हैं, वो हमारे हमदर्द नहीं है। दरअसल वो अपने काले वो धन को, वो जो उनका गलत पैसा है उसको वाइट करना चाह रहे हैं। अब इनके पास एक सबूत होगा, वो प्राइज़ बॉन्ड है ना, तो उससे ये समझेंगे कि जनाब मेरा तो प्राइज़ बॉन्ड निकला था,
वो काला पैसा उठा के आपको दे दिया, तो अब प्राइस बॉन्ड से जो निकले हैं वो अंदर शाम, इतने तो वाइट हो गए ना करोड़ों में, तो ये इस तरह वाइट हो गया इनका पैसा। ये बता सकते हैं अब कि मेरा तो प्राइस बॉन्ड निकला था। जिसके पास इससे भी ज़्यादा पैसा हो, अरबों खरबों में पैसा, ये बड़े लेवल के जो लीडरान होते हैं, सियासतदान होते हैं, ये बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे संभाला भी नहीं जाता कि कहाँ रखें, रखने के लिए जगह भी नहीं होती। छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं, बड़े बड़े नोटों के छोटे छोटे पैकेट बना के, तो फिर ये किसी मॉडल को, किसी खिलाड़ी को दे के, तो ये मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। तो जो हमारे स्टार्स होते हैं, खिलाड़ी हैं, ये बड़े बड़े एक्टर हैं, फलां चीज़ें, इनकी तलाशी भी थोड़ी नरमी की जाती है, ये तो स्टार हैं। अब इनके ज़रिए से ये चुपके से बिना बताए और कुछ साथ इमिग्रेशन वालों से भी हेलो हाय थोड़ी बहुत कर लें तो फिर तो और ही आसानी हो जाएगी। तो पैसा इजाज़त नहीं है कि आप बिना बताए यूँ ले जाएं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। ये क्या करते हैं, वो बैग उठाया, पैकेट उठाए, तो छुपा छुपू के तो वो बैरून मुल्क ले जाते हैं। बैरून मुल्क जाके इस तरह अपना काला पैसा जो है, नाजायज़ पैसा है, इसे उठा के तो पाकिस्तान से निकालना, ये एक प्रोसेस है कि ये जनाब बाहर निकाल रहे हैं अपने पैसे को पाकिस्तान से। इसको कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, पाकिस्तान से पैसा पैकेट्स में बंद किया और इसको जनाब दूसरे मुल्कों में पहुंचाया, प्लेसमेंट। उसके बाद दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग ये होता है कि दूसरे मुल्क के अंदर जब पैसा पाकिस्तान से निकल गया, दीगर ममालिक के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको कहते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़, कि ये वेलकम करते हैं दूसरे ममालिक। कुछ वो कहते हैं आ जाओ, जितने मर्जी हराम के पैसे, नाजायज़ पैसे लेके, हम आपके पैसों का रिकॉर्ड भी किसी को नहीं। स्विस बैंक में पड़े हुए हैं जनाब पैसे, वो स्विस बैंक जो है, अकाउंट्स जो हैं, वो तो जनाब बताते ही नहीं है कि कहाँ से पैसा आया, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से जनरेट हुआ, ओरिजिन क्या था, कुछ भी नहीं बताते। वो बस खुफिया रखते हैं, बंदे को शाबाश और लूट के लाओ, पाकिस्तान से पैसे और लूट के लाओ। तो यूँ इतने सारे पैसे उधर जमा हो जाते हैं बैरून मुल्क में, लेयरिंग हो जाती है, कुछ इधर, कुछ उस बैंक में, कुछ उस बैंक में, उस कंट्री में, तो फिर उधर से मुख्तलिफ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज़ में ये लेयरिंग बन गई किसी बंदे की। लेयरिंग के बाद एक प्रोसेस होता है कि वो सारा पैसा उठा के पाकिस्तान में वापस आता है, तो फिर बताते हैं मेरा तो बाहर कारोबार था, मेरा फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में भी कारोबार था। तो ये इस तरह जो अमाउंट पाकिस्तान से इलीगल तरीके से बाहर ले गए, बाहर जाके उसे घुमा फिरा के फिर पाकिस्तान ले आए, और पाकिस्तान में सही प्रॉपर चैनल के ज़रिए लेके आए, बैंक के ज़रिए लेके आए, मेरे बाहर के मुल्क में अकाउंट से, तो ये तो वो रकम है जनाब, मैं पाकिस्तान में ले आया हूँ। तो इससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। यूँ पैसा को एक नाजायज़ तरीके से गायब करना, मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क हो जाता है, इससे मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है। अब ये था मनी लॉन्ड्रिंग। अब जब वापस आया पैसा तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इसके घर में पड़ा हुआ था तो हराम का पैसा था, वो जनाब नाजायज़ गैर कानूनी पैसा था। अब इसको घुमा फिरा के, छुपा के, बाहर से चक्कर लगवा के, तो फिर जब लेके आते हैं, ये तो बाहर की कंपनीज मेरी हैं, मेरा तो कारोबार है, तो उधर से आ रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। ये पैसा इनका काला धन था, ये साफ़ हो गया, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इस तरह की जाती है, जो कि एक अगर मजहबी लिहाज से भी देखा जाए तो एक गुनाह का काम है। अच्छा, ये है मनी लॉन्ड्रिंग करना, कि कैसे हम बैरून मुल्क ले जाके चक्कर लगा लोगों के वापस ले आते हैं। इसके बारे में पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई खातर खा अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। आजकल थोड़ा बहुत सुनते हैं कि उस पर चल रहा है सिस्टम। ये था द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसके अंदर बताया गया कि अगर कोई बंदा सस्पिशियस किस्म की इस तरह के पैसे जमा करता है और वो पकड़ा जाता है, काला धन जमा करता है, गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता है, और फिर उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है या उसकी मदद करता है, तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा। तो इसकी सज़ा है कम अज़ कम 1 साल, इसको कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक इसको सज़ा हो सकती है, और इसको 1 मिलियन तक यानी 10 लाख रुपया जुर्माना भी हो सकता है। अगर ये कंपनी कोई इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो उसको 5 मिलियन तक भी जुर्माना हो सकता है। और ये जो जुर्म है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको ये नॉन बेलेबल है,
और साथ ही साथ जनाब ये अगर ये आपका ट्रायल चलता है, आपको सज़ा हो सकती है, तो फिर इस सज़ा के बाद आपके पास रेमेडी मौजूद है कि हाई कोर्ट के अंदर आप उस सज़ा को चैलेंज कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर अंदर। तो ये था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के बारे में। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसकी वजह से किसी मुल्क का बहुत सारा नुकसान होता है। जो करप्ट अनासर हैं, जो नाम नहाद किस्म के सियासतदान या फिर दहशतगर्दी या फिर इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, ये बज़ाहिर अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं और बैरून मुल्क इनको वेलकम किया जाता है कि जनाब आ जाएं आ जाएं आ जाएं, बिल्कुल छुपाएंगे आपकी दौलत को अपने बैंकों में, और वो मुल्क अमीर से अमीर होते जाते हैं, पाकिस्तान नीचे 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 चला जाता है। तो अल्लाह करे कि हम इस चीज़ से बचें और अपने मुल्क की मोहब्बत हमारे दिलों में बेदार हो जाए कि हम बस जायज़ पे रहें, कानूनी तरीके से चलना शुरू कर दें, इल्लीगल कामों से बच जाएं। काश ये अगर ये जो होता है ना मामला कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो ये हराम का पैसा होता है ज़्यादातर इन लोगों के पास। ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं जनाब, वो इतने अरब इतने खरब रुपया इनके पास आ जाता है और खुफिया तरीके से बाहर भेजा, बाहर से चक्कर लगवा के पाकिस्तान आया, फिर इनका पैसा जो हराम का पैसा है, गैर कानूनी तरीके से जो पैसा इनके पास है, वो ऐसे लगाते भी हैं। उसका बहुत बड़ा एक नुकसान ये भी होता है कि कहते हैं चोरां दे कपड़े डांगा दे गाज। इसका मतलब ये होता है कि जो उसका कौन सा जोर लगाव था इन पैसों को कमाने पे, वो लुटाते हैं। सरकारी अफसरान के पास जाएंगे, उनके ऊपर जनाब बारिश करेंगे पैसे की, उनकी आदतें ख़राब करेंगे, सारा सिस्टम ही। जब ऐसा बंदा जिसके पास इस तरह की इनकम होती है ना, वो बड़ा बेरहम होकर उड़ाता है, तो फिर क्या होता है, सोसाइटी के अंदर अवाम जो है, अवामुन्नास जो अच्छे लोग, उनका एतमाद भी उठ जाता है, अपने अदारों से एतमाद उठ जाता है। ये क्या, पैसे लेते हैं, काम करते हैं, आदतें कौन बिगाड़ता है? ये गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों वाले। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर से ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाए और हम जायज़ कमाएँ और जायज़ ही लगाएँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाक को कामयाबी और कामरानी से हमेशा सरफराज फरमाए। थैंक यू वेरी मच।